हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मरियम अदील फ्रॉम आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी अपना बेबी शॉपिंग हॉल जो मैंने अपनी ट्विंस बेबी के लिए बाय की हैं चीज़ें। वो आपको दिखाऊंगी। कुछ चीज़ें मैंने अभी मंगवाई हैं और ले ली हैं, लोकल बाज़ार से ली हैं। कोई ये नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा महंगे महंगे और बहुत एक्सपेंसिव स्टोर से जा के लिए, क्योंकि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हम यहाँ यूट्यूब पे बैठे हुए हैं और हम आपको दिखा दें कि हमने बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें ली हैं, तो वो लोग जो ये देखने वाले हैं जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, कम चीज़ों में शॉपिंग करना चाहते हैं कम बजट में, तो आज की जो मेरी वीडियो है मैंने बहुत अच्छी और बहुत रिजनेबल प्राइस में अपनी शॉपिंग की। और यकीनन हर पेरेंट जो है वो जब बच्चों की शॉपिंग करते हैं तो स्टफ़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि उनका बेबी जो भी स्टफ़ अपने बॉडी पे वेयर करे वो बहुत सॉफ्ट हो, बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो जो कंफर्ट फील करे। तो ऐसी ही चीज़ें मैंने भी बाय की हैं। जब तो चलें आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी। और जितनी भी चीज़ें अभी मेरे पास हैं इसमें से एक दो चीज़ मैंने ऑनलाइन बाय की हैं और अभी दो तीन चीज़ें और हैं जो मैंने ऑर्डर की हुई हैं ऑनलाइन, क्योंकि मुझे वो मार्केट में नहीं मिली। तो वो मैंने कुछ बेबीज़ के रॉम्पर्स वगैरह थे, तो कुछ मुझे मिल गए और कुछ जो ऐसा मैं चाह रही थी तो उस टाइप का मुझे नहीं मिला, तो मैंने वो कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की हुई हैं। तो वो अभी इसमें टाइम लगेगा आने में, इसलिए वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन जो जो चीज़ें हैं और जो नहीं है वो मैं आपको बताऊँगी कि आप क्या चीज़ परचेज़ आपको करनी ज़रूरी है और क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी। तो अभी जो शॉपिंग मैंने की है और उसमें कुछ चीज़ें मैंने खुद घर में बनाई हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। खुद स्टिच की है, क्योंकि मुझे बहुत था कि मैं मेरी बेबीज़ जो हैं उसमें कंफर्ट फील करें और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो हमारी शॉपिंग हॉल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाती चलूँ कि यहाँ जो मैंने शॉपिंग की है, सबसे पहले मैंने लिए हैं फीडर्स। तो ट्विंस बेबी हैं तो हर चीज़ दो दो होगी। तो यहाँ मेरे पास है फर्लिन की मैंने फीडर ली है और काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये और बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको ये फीडर्स मिल जाएंगी। उसके बाद आते हैं, हमारे पास है रैपिंग शीट, ये सबसे पहली चीज़ है लेने वाली। तो यहाँ मेरे पास है, ये मैंने जो ली है वो कुछ इस तरह की आपको दिखाती हूँ। बैक से ऐसी है और फ्रंट से मिनी माउस मिनी बनी हुई है और इस तरह से रैपिंग शीट मैंने दो ली हैं, एक ये है और एक साथ में मेरे पास ये है। उसके बाद आते हैं, रैपिंग शीट के साथ ही मैंने यहाँ स्वेडल लिया है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को कंफर्ट फील कराने के लिए। आप बेबी को इसके अंदर डालने के बाद अच्छे से इसको रैप कर देते हैं और बेबी आराम से सोता है देर तक और बहुत कंफर्ट फील करता है इसमें। तो ये भी मेरे पास दो दो मैंने लिए हैं क्योंकि दो बेबीज़ हैं, ट्विंस हैं। फिर आते हैं कपड़ों की तरफ। तो यहाँ मेरे पास है ये कार्टर्स का लिया है। ये मेरे पास है बॉडी सूट, ये फुल स्लीव्स के मैंने यहाँ ये बॉडी सूट लिए हैं। बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को, नीचे आप ये पहना सकते हैं, साथ में अगर आप ये नीचे आप उनको वेस्ट पहना रहे हैं तो ऊपर से आपने ये पहनाया, साथ में कोई लेगिंग या ट्राउजर्स वगैरह बना दें। लेकिन मैं बेसिकली क्या करती हूँ, शुरू से मेरी दो बेटियाँ हैं उनके साथ भी मैंने यही किया कि इसको मैं नीचे पहना। तो जो नीचे मदर्स बच्चों को पहनाती हैं, वेस्ट पहनाती हैं, बनियान पहनाती हैं, उसकी जगह अगर आप ये पहनाते हैं, मेरी दो बेटियाँ हैं दोनों के साथ मैंने यही किया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ कि जब आप बच्चे को ये नीचे पहनाते हैं तो ये जब यहाँ से आप बंद कर देते हैं तो आप बच्चे को किसी भी तरह से लें तो उनका ना पेट खुलेगा ना कमर पे उनकी हवा लगेगी, तो ये सुकून दे रहता है। तो ये मैंने लिया है 5 पैक का, 5 रॉम्पर्स हैं इसके, बॉडी सूट है एक्चुअली। तो ये मैंने 2 पैक इसके लिए हैं, इसके अंदर ये एक पैक में ये 5 हैं, तो ये लिया है नीचे बनाने के लिए मैंने। उसके बाद आते हैं, ये मेरे पास है फुल रॉम्पर, स्लीपिंग सूट कह लें आप इसको या रॉम्पर कह लें। मैं शुरू से अपने बच्चे को यही पहनाती आ रही हूँ, साथ में मैं और सूट्स भी लेती हूँ, बट मुझे पर्सनली मुझे ये पसंद है जो फुल रॉम्पर्स होते हैं। तो नीचे बॉडी सूट पहनाने के बाद, क्योंकि जब मेरे बेबीज़ आएंगे नवंबर दिसंबर का मंथ होगा तो ठंड हो चुकी होगी, तो नीचे वो बॉडी सूट फुल स्लीव्स का पहनाने के बाद आप चाहें तो हाफ स्लीव्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने फुल स्लीव्स को ही प्रेफर करती हूँ कि वो नीचे हाथ भी ढके रहते हैं और डबल डबल कोट करना, मतलब बच्चा सेफ रहता है। मैं सुकून में रहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो ठंड से बचे हुए हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ आता है ये रॉम्पर्स के मैंने 2 पैकेट लिए हैं।
और ये रॉम्पर मैंने कार्टर्स के जो लिए, इसके अलावा मुझे जो डिज़ाइंस चाहिए थे वो मुझे यहाँ नहीं मिले, तो ये मैंने ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन। तो ये मैंने अभी यहाँ लोकल मार्केट से ही लिया है। ये रॉम्पर ऊपर के लिए है और वो जो मैंने बॉडी सूट दिखाया था वो बॉडी सूट मैं नीचे बनाती हूँ। तो ये हो गया एक पैकेट, और ये वाला हो गया इसके साथ ये। फिर हमारे पास आते हैं मिटन्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बच्चा अगर बाहर आप उसको रैप कर देते हैं रैपिंग शीट में, उसके बाद भी अगर वो हाथ बाहर निकालता है और ठंड होती है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मिटन्स का ये मैंने पैक ले लिया है, जिसमें कि 3 नीचे 3 ऊपर, यानी कि 6 का पैक है। 6 पेयर्स के अंदर मिटन्स मौजूद हैं। अच्छा, रॉम्पर्स जो लिए हैं उसके बाद मैंने यहाँ ये 3 सूट का जो पैकेट होता है, मैंने इसको भी अपनी शॉपिंग में इंक्लूड किया है। तो ये 2 मुझे अच्छे लगे थे। ये थोड़ा सा गर्म फैब्रिक पर है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर कैप भी मौजूद होता है। थी ये 3 पीस होते हैं इस तरह से। ये शर्ट है इसकी, ये इसका ट्राउज़र है और साथ में ये इसके कैप है। ये इस तरह से 3 का पैकेट आपको आराम से मार्केट में मिल जाता है, आप ये ले सकते हैं। और इसी तरीके से इसके अंदर भी यही होता है, ट्राउज़र और शर्ट इसकी होगी, और इसके अंदर शायद कैप नहीं है। तो और उसके बाद आते हैं, ये है हमारे पास बाथ टाल। बच्चे को बाथ दिलाने के बाद जो टाल यूज़ की जाती है, ये वो बाथ टाल है। ये भी मैंने 2 ली। कलर्स का मैंने कोई ऐसा ख़ास देखा, क्योंकि जेंडर मुझे भी खुद नहीं मालूम नहीं है और ना मुझे मालूम करना है। अल्लाह ताला, क्योंकि अच्छा लगता है कि आपको सरप्राइज़ मिले, आपको नहीं मालूम हो है कि अल्लाह ताला आपको क्या दे रहे हैं, नेमत दे रहे हैं कि रहमत दे रहे हैं। तो ये सरप्राइज़ होता है कि आपको अल्लाह ताला नेमत से नवाज रहे हैं या रहमत से नवाज रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये कोई कलर का कोई ख़ास मैंने ध्यान नहीं रखा, बस ले लिए जो मुझे। तो ये बाथ टाल मैंने 2 लिए हैं। उसके बाद यहाँ मेरे पास है ये ब्लैंकेट है, ये भी मैंने 2 लिए हैं। 2 लिए हैं मैंने ये भी। इनमें भी मैंने कोई कलर का ख्याल नहीं रखा, बस जो अच्छे लगे वो मैंने ले लिए। तो ये हम खोल के दिखा देती हूँ आपको। आजकल जो कैरेक्टर के साथ जो ब्लैंकेट्स चल रहे हैं, ये बेसिकली ये वो ब्लैंकेट है। इसमें एक ये है और एक ये कलर है। ये 2 ब्लैंकेट्स लिए हैं मैंने। और उसके बाद आते हैं सॉक्स। सॉक्स भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अगर विंटर्स हैं, आपको डबल अपने लेयर अपने करनी कपड़ों की, तो आपको सॉक्स भी ज़रूर पहनाने होते हैं। मिटन्स हो गए, सॉक्स हो गए। फिर आते हैं हम अपनी कैप की तरफ। तो यहाँ मेरे पास है ये कैप। ये भी 2 डिज़ाइंस में मैंने 2 लिए हैं। एक पेयर ये है कैप का, सॉरी 2 कैप, एक डिज़ाइन ये है। उसके बाद फिर मैंने ये कैप्स लिए हैं। कैप भी जितने वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि ठंड होगी तो कैप ज़रूरी होता है। उसके बाद ये हैं, ये नॉर्मल कॉटन जर्सी के जो कैप्स होते हैं, ये वो कैप्स हैं। और फिर मेरे पास हैं ये कैप, ये पांडा कैप है मेरे पास। ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे, ये बहुत क्यूट से मुझे कैप लगे थे, पांडा कैप। और बहुत मैंने काफ़ी सर्च किया, फिर जाके कहीं मुझे एक साइट पे मिले, तो दराज से मुझे मिले। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ मुझे लगा इसको रिसीव करने में। ऑर्डर किया मैंने, उसके बाद 1 महीने के बाद ही मुझे रिसीव हुआ। तो ये 2 कैप हैं, गर्म है, वुलन कैप हैं ये। और इसके साथ मैंने और ऑर्डर किए हैं अभी कैप, वो भी आ जाए तो फिर मैं अगली आपको वीडियो में ज़रूर वो भी शो करा दूँगी। जो चीज़ें रह गई हैं वो अभी मेरी काफ़ी छोटी सी शॉपिंग रहती है। बाद यहाँ आते हैं, जो मेरे पास है वॉश क्लॉथ्स, बच्चे के फेस वगैरह को साफ़ करने के लिए। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुझे बिब बेसिकली पर्सनली पसंद नहीं है, तो बिब्स मैंने नहीं लिए और शायद आगे भी ना लूँ मैं। हाँ, ये वॉश क्लॉथ्स मैं और ले लूँगी, क्योंकि मुझे इसी की ज़रूरत रहती है और ये मुझे सही लगते हैं। बिब मुझे नहीं अच्छे लगते बच्चों को बांधने, इसलिए मैंने बिब नहीं लिए। फिर है यहाँ ये मसाज शीट या नैपी चेंजिंग शीट। ये भी बहुत ज़रूरी होती है। ये बहुत तरह की आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लाइक नीचे प्लास्टिक होती है, और तो ये इस तरह से आपको मिलेगी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये भी ज़रूर अपने सामान में ज़रूर इंक्लूड करना होता है। तो जिनके फर्स्ट बेबी हैं या जिनको नहीं मालूम कि हमें क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी है, तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये ज़रूर लीजिएगा। तो ये भी मैंने 2 ली हैं। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ लॉन्ड्री बास्केट।
बच्चों के कपड़े छोटे ही होते हैं तो उसमें फिर ज़रूरी होती है कि आप उनके कपड़ों को अलग ही रखें। वैसे तो कि वो हाथ के हाथ वॉश हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो उसके लिए फिर ये लॉन्ड्री बास्केट मैंने ली है। सॉरी, ये कुछ इस तरह से दिखती है। तो ये है हमारी लॉन्ड्री बास्केट। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप कहीं भी आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि ये एडजस्टेबल हो जाती है, मतलब इसको आप मूव करके आप कहीं भी इसको इस तरह से करके रख सकते हैं। इस तरह से करके आप कहीं भी अपने कबर्ड्स वगैरह में रख सकते हैं, और आपको जब ज़रूरत हो तो इसे आपने ओपन कर लिया। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा रहता है छोटे कपड़ों के लिए, बच्चों के अलग ही रहते हैं, और क्योंकि उनके कोई ऐसे गंदे कपड़े ख़राब नहीं होते हैं तो वो अलग ही रहते हैं और अलग ही आप उनको वॉश कर सकते हैं। तो ये है लॉन्ड्री बास्केट, ये मैंने एक ही लिया और एक ही काफ़ी होगी। उसके बाद अब जो चीज़ है मेरे पास, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि इसको मैंने खुद स्टिच किया और अभी स्टिचिंग काफ़ी इसकी बाकी है। एक मैंने ये बनाया है, ये मैंने दोनों बना लिए हैं और दोनों मेरे पास रेडी हैं। बस इसकी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी रिबन लगानी है साइड्स में, यहाँ साइड में वो लगेगी इसमें, और ये कंप्लीट है। ये भी दोनों मैंने खुद बनाए हैं, घर में स्टिच किए हैं, और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा वो जो मैंने दिखाया आपको वो पॉलिस्टर शीट पे मैंने बनाया, और ये मैंने इस थोड़ा सा मोटा फॉर्म है, 1 इंच का फॉर्म है, उसके साथ बनाया है ताकि ये गद्दे का भी काम करे। तो ये मैं उसका लुक कुछ इस तरह से है, और इसको मैंने 3 हिस्सों में जॉइन किया है। पहले एक ये फैब्रिक था, दूसरा ये था, और आगे मैंने सिंपल वाइट लगाया। तो ये मैंने सिंपली जो फॉर्म होता है 1 इंच का, उस पर बनाया है। ये सिंपल ऐसा है, यहाँ से अंदर से वाइट कपड़ा लगाकर, और बाहर से ये ऐसा है। ये इस तरह से मैंने ख़ुद से डिज़ाइन किया है, इसको खुद स्टिच किया है ऐसे, और ये आपके सामने है। तो ये मैंने बनाया है, 2 बनाए हैं मैंने। ये मैंने खुद स्टिच किया, आपको बता चुकी हूँ। थोड़ा सा इसमें काम बाकी है, और अभी ये एक सिला है, इसका एक और सीना है मुझे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आगे की आपको अपनी वीडियो में ज़रूर, जो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी उसमें ज़रूर दिखाऊंगी इसको कंप्लीट होने के बाद ये कैसा लगता है। तो इसमें मैंने यहाँ ये लेस भी लगाई है, और बाहर से मैंने पूरा ऐसे कंप्लीट ऐसा रखा है, और इसके अंदर मैंने पिंक पोल्का डॉट फैब्रिक लगाया है, और साथ में इसकी ये हुडी भी बनाई है, और थोड़े से इसके कान भी बना दिए। तो ये मैंने एक बनाया है, एक इसका बनाना बाकी रहता है। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग, और जो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो भी आपको बता दी हैं, और जो 2 चीज़ें मैंने खुद स्टिच की हैं वो भी आपको मैंने दिखा दी हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। और थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, जो न्यू मदर हैं जिनको नहीं पता क्या क्या चीज़ें लेनी, तो मैं बता दूँ। अभी मेरा मसाज ऑयल रहता है, और वाइप्स रहते हैं, और पैम्पर का पैकेट रहता है, जो कि मैं 1-2 दिन में लेके रखूँगी, क्योंकि वो एंड का टाइम की चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने अभी नहीं ली थी। तो ये चीज़ें मेरी रहती हैं, और साथ ही डिटर्जेंट जो लिक्विड होता है, बच्चों का डिटर्जेंट लिक्विड अलग रखें। तो ये वो चीज़ें थी, ख़ास चीज़ें मैंने जो ली हैं, जो एक्स्ट्रा नहीं है इसमें कुछ भी, वो चीज़ें मैंने यहाँ ली हैं। और एक अभी हमारा कॉटन बड्स रह जाते हैं, जो जिससे बच्चों के आप नोज़ वगैरह में या ईयर्स में आप थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह, और साथ ही उसके टॉप टू टॉ होगा मेरा शैम्पू, सॉरी लोशन होगा जिसमें, और मसाज ऑयल में मैं ऑलिव ऑयल भी लूँगी, और बेबी मसाज ऑयल जो होता है वो भी लूँगी। तो ये सब चीज़ें जो मेरी रह गई हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या क्या लेनी है और क्या क्या नहीं लेनी। अभी जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो बहुत ज़रूरी जो चीज़ें थी वो मैंने ली हैं, और वही आपके साथ शेयर की हैं। इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है जो यूज़ नहीं होगी और रखी रह जाएगी, क्योंकि मेरे साथ 1-2 मेरी बेटियाँ, उनकी शॉपिंग में मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, इसलिए थर्ड में मैंने इन सब चीज़ों की एहतियात की है। एनीवे गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी शॉपिंग हॉल की जो वीडियो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।